Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आर्टिकल लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि भारत युद्ध करे। यह पाकिस्तान की चाहत है कि भारत युद्ध करे। आप ईमानदारी से अपने अंदर सोच कर देखिए, क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है, क्या उसकी इतनी बिसात है, हैसियत है कि वो भारत को ललकार सके कि भारत हमसे युद्ध करे? कभी नहीं। उसकी पुश्तों में भी कभी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को ललकार सके, मगर वो उसको ललकारने की कोशिश कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके पीछे कौन कौन खड़ा होगा। मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक चीज। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना दोस्तों, क्योंकि आपको, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम हो जाता है दोस्तों। मैं आपके लिए खबर नहीं लेकर आ पा रहा हूं। कल रात मैं आपको खबरें बताने वाला था, 10 बजे मैं नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा। और इतनी खबर है, आपको इतनी इंटेल देना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक आर्टिकल को ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकता, वरना आपको दिक्कत होगी। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे भारत के खिलाफ नेक्सस बन रहा है, यानी भारतवर्ष को कैसे दोस्तों घेरने का प्रयास हो रहा है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, अमेरिका 2%। दोस्तों यूरोप वगैरह वाले तो अपने आप को शर्म के मारे बता नहीं रहे, 0.05 लिख रहे हैं। भारत 6.5 से ऊपर चल रहा है, यानी इसको कैसे रोका जाए। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, दोस्तों जितने भी देश हैं बहुत खौफ खाए हुए हैं। मैं आपको बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरे फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ। देखना, समझना ये क्या नेक्सस है कि भारत के लिए जाल बिछाया जा रहा है। आपको एक चीज और डिस्कस करूंगा, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो देखना आप, पाकिस्तान का सारा अपोजिशन, सारे लोग उसके साथ बैठे हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है, आपने देखा था पुलवामा में पूरा देश रोडों पर था, पूरा का पूरा देश रोडों पर था, और हम चाह रहे थे कि इसका बदला लिया जाए। आपने इस ब्लास्ट में देखा, यानी भारत यह देखता है कि जब अगर हम युद्ध कर दें तो क्या जनता हमारे साथ रहेगी, क्योंकि युद्ध का मतलब होता है जाने जाना, शहीदी होना। दोस्तों जब कैजुअलिटीज होंगी, कोलेट्रल डैमेज होगा, तो भारत के लोग ही जो हमारे को डसने के लिए बैठे हैं वही कहेंगे कि यह क्या कर दिया, इसकी क्या जरूरत थी, इतने लोग मरवा दिए। युद्ध कभी भी सर्वसम्मति के बिना नहीं होता है, ध्यान रखना। भारत इंतजार कर रहा है कि भारतवर्ष की जनता कब इसका सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा कोई रोष नहीं है लोगों में, आपने देखा होगा अपोजिशन इसका सपोर्ट नहीं करता है। मैं पाकिस्तान की हकीकत भी आपको दिखाऊंगा। यहां देखिए, आर्टिकल को ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा, मेरा आपसे वादा है। सीआईए, बांग्लादेश, तुर्की का क्या बड़ा प्लान है जो भारत को चलने के लिए तैयार है दोस्तों। और भारत की सेनाएं क्या कर रही है, भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली धमकी दे दी है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। देखना, आपको दिखाऊंगा सबूत। यहां चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं शेख हसीना की बात करूंगा। आज शेख हसीना का ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, आज उसका ट्रायल है, और उस ट्रायल में आपको पता है उस पर कई सारे इल्जाम लगे, 53 केसेस हैं उसके ऊपर, और भारत के ऊपर भी इल्जाम है कि भारत ने इसको भगाया है, आपने यहां पर शरण दी है और बांग्लादेश के साथ धोखा किया है। यह भी इल्जाम भारत के ऊपर है। देखिए, वर्डिक्ट ऑन शेख हसीना। शेख हसीना का ट्रायल है, उसको फांसी या उम्र कैद की सजा देने की बात हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी के द्वारा। पूरे बांग्लादेश में सड़क के चप्पे चप्पे पर आवामी लीग का आदमी है, और उसके साथ चप्पे चप्पे पर मोहम्मद यूनुस की फोर्स है। दोस्तों इसमें वो प्राइमरी मिलिशिया भी शामिल है जो 7,000 से ज्यादा की है, और जिसको पुलिस की वर्दी दी गई है। ध्यान रखना बांग्लादेश का क्या होगा। यहां देख लीजिए, बांग्लादेश अनरेस्ट डीपन्स अहेड ऑफ ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट ऑन हसीना। हसीना पर ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आने वाला है, तो बांग्लादेश में बहुत हलचल है, यानी टोटल ढाका शटडाउन में है, लॉकडाउन के अंदर है, पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने की बात कही गई। यहां देखना, केस का बेसिस क्या है कि 2024 में जो अपराइजिंग हुई, जो लड़ाई हुई दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, और उसकी वजह से 1400 लोगों की जान गई, और यह इल्जाम लगाया जाता है किस पर, शेख हसीना पर, कि उन दंगों में 1400 लोगों को मरवा दिया प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और इसके ऊपर इस पर केस चला है दोस्तों, उसमें सबूत भी है, गवाह भी है, उसमें सब कुछ शामिल करके वकील इनको कह रहा है कि डेथ पेनल्टी चाहिए शेख हसीना के लिए। अब उसके लड़के ने क्या धमकी दी है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, बांग्लादेश इंटेंस अहेड आईसीटी वर्डिक्ट ऑन हसीना खान कमाल। ये देखना बहुत अच्छे से, यहां मोहम्मद यूनुस एंड आवामी लीग। मोहम्मद यूनुस ने अपनी आर्मी उतार दी है, बैंड हसीनास पॉलिटिकल पार्टी द आवामी लीग। आवामी लीग को बैन कर दिया गया है कि यह कोई पार्टी नहीं है, यहां कोई आदमी नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, न्यू लीडरशिप वाज इंपोज्ड ऑन बांग्लादेश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। कल शेख हसीना वर्चुअली जितनी भी आवामी लीग है या बांग्लादेश के लोग हैं उनसे बात करिए, और कहा है कि यू शुड कम ऑन द रोड्स। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको रोड पर आना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। हमारे ऊपर जबरदस्ती एक सरकार थोप दी गई थी और मुझे सरकार से निकाल दिया गया था। इसके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है। पावर ग्रैब करने के लिए यूनुस ने
तमाम शक्तियों का साथ लिया और इंटरिम गवर्नमेंट बना के मुझे बाहर फेंक दिया गया केस लगाकर। यह हसीना का आरोप है। देखिए ये क्या बोला हसीना ने, इंटरिम गवर्नमेंट फेलियर प्रोटेक्ट माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर पाया बांग्लादेश। यहां हिंदुओं की पॉपुलेशन का और माइनॉरिटीज का जो परसिक्यूशन हुआ है उसकी वजह से, किस वजह से हुआ, क्योंकि मुझे यहां से निकाल के फेंका गया। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, मैंने अमेरिका को जो मार्टिन आइलैंड है वो दिया नहीं और इस वजह से मेरी सरकार गई। हसीना के सीधे आरोप हैं दोस्तों। यहां देखिए, आगे दिखाता हूं आपको, प्रोटेस्ट एंड इंसिडेंट्स। यहां आपको पता है ढाका में लॉकडाउन है, लीडिंग टू हाइटेंड टेंशन। अब यहां आवामी लीग सड़कों पर है। उसके लड़के ने क्या कहा है, हसीना सन हैज वांट दैट आवामी लीग सपोर्टर्स विल ब्लॉक द शेड्यूल्ड नेशनल इलेक्शन। पूरा का पूरा शेड्यूल जो नेशनल इलेक्शन जो शेड्यूल्ड है उनको पूरे को ब्लॉक कर देंगे। एंड द पार्टी बैन इज नॉट लिफ्टेड एंड इफ मदर इज कन्विक्टेड, अगर मेरी मां को सजा होती है और पार्टी का बैन नहीं हटता है तो जो इलेक्शन शेड्यूल है उस पूरे शेड्यूल को बैन कर दिया जाएगा। ये किसकी बात है, ये उसके लड़के की बात है, हसीना के। मल्टीपल कॉकटेल ब्लास्ट रॉक ढाका। देखिए 30 के लगभग यहां विस्फोट हो चुके हैं दोस्तों। 17 विस्फोट परसों हुए थे और 2 सुबह सुबह हुए हैं। कहां, यूनुस के सामने हुआ है एक ब्लास्ट और एक हुआ है आवामी लीग के दफ्तर की जो एंटी पार्टी है उसके सामने। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में यह स्थिति है। मतलब जो दूसरे के घर पर पत्थर फेंकेगा ना दोस्तों, उसके घर पर पत्थर आता है। जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यहां देख लीजिए, इंडिया ने रिजेक्ट किया है जो भी मिसप्लेस्ड चार्जेस हैं जो लगाए हैं, एक्साइल एंड डिनाइल, कि इंडिया ने इसको एक्साइल कराया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और दोस्तों इसने इंडिया को अपने पास रखा यहां से ले जाकर। यह मोहम्मद यूनुस का एक्यूजेशन है इंडिया के ऊपर शेख हसीना के एक्साइल के लिए। यहां देखिए आप, शेख हसीना ने क्या कहा है भारत के लिए बोलती है कि भारत एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है, हमारे साथ अच्छे रिलेशन है, हमको अच्छे से सपोर्ट करना चाहता है, ढाका में बैक करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, वहां के जो लोग हैं उनको तरक्की करवाना चाहता है बांग्लादेश की। लेकिन कुछ लोग पावर ग्रैब करने के लिए उनको दिल्ली से चिढ़ है और उस चिढ़ का बदला वो मुझसे लेना चाहते हैं कि मैं दिल्ली में क्यों रह रही हूं। उनका पर्सनल राइवलरी है भारत के साथ और उसका बदला वो मुझसे लेना चाहते हैं, मुझे फांसी दिलवाकर या मुझे कन्विक्टेड करवाकर। ध्यान रखिएगा। देखिए बांग्लादेश टेंशन विद इंडिया एंड दिल्ली ब्लास्ट। अब आता है बड़ा एंगल इसमें, दिल्ली ब्लास्ट वाला। क्या है, इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, यानी हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने कहा है ढाका का लिंक है दोस्तों किसमें, दिल्ली वाले ब्लास्ट में। आप कहेंगे सर कैसे, ध्यान रखना, जो हाफिज सईद है दोस्तों वो बांग्लादेश में बैठा हुआ है और लश्कर तैयबा की तरफ से उसने जो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट या जो भी शैतान करके जो नया आया है, क्या आया है, शैतान। ये कैसा मटेरियल है, इसको शैतान बोलते हैं या सतन बोल लो आप। ये एक्सप्लोसिव है, अनस्टेबल एक्सप्लोसिव, मतलब थोड़ी सी अगर हीट लगेगी तो ये कभी भी फट सकता है। वो मटेरियल यूज किया गया है इन ब्लास्ट में। ये अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। कैसे कि जो जहीर है दोस्तों, जहीर ने और जो सैफुल्लाह सैफ है पाकिस्तान में बैठकर वर्चुअली बांग्लादेश में ट्रेंड करवा रहा है, वहां के यूथ को रिक्रूट करवा रहा है और कहा गया है कि भारत में बहुत विस्फोट करने। मैं दिखाऊंगा सबूत। देखिए मैं सैफुल्लाह सैफ के बारे में दिखा देता हूं। यहां क्या हुआ है, बांग्लादेश का क्या लिंक निकला है, भारत की इंटेलिजेंस ने बताया है कि बांग्लादेश में दोस्तों ढाका के बनानी एरिया में लास्ट अक्टूबर ये क्या हुआ है, एलईटी का कमांडर सैफुल्लाह सैफ, जिसने कहा है कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, थोड़ा वेट करिए। सैफुल्लाह सैफ के साथ दोस्तों अहमद चौधरी, इब्तिसाम इलाही जहीर और इंटरिम होम अफेयर सेक्रेटरी नसीरुल गनी, बांग्लादेश की सरकार का सेक्रेटरी बैठा है उनके साथ में। सीईओ दोस्तों किसका, ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशन का सीईओ मोहम्मद आजाद, एबीटी ऑपरेशन हाफिज सुजाउद्दौला, हाफिज अली फजूल, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सुमोन अहमद, ये सारे लोगों की मीटिंग हुई है। इसके थ्रू भारत में फिर क्या भेजा गया है, एक्सप्लोसिव भेजा गया है, ट्रेंड लोग भेजे गए हैं। मुर्शिदाबाद के थ्रू यह भारत में एंट्री हुई है। आपने देखा होगा कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले ही, कभी भी बांग्लादेश के पोर्ट पर ऐसी चीजें नहीं देखी गई। पाकिस्तान का पीएनएस सैफी खड़ा था बांग्लादेश के पोर्ट पर, पाकिस्तान नेवल शिप। दोस्तों अमेरिका का जो बॉम्ब बस्टर है वो वहां पर खड़ा हुआ था, कम से कम 300 मिसाइलें थी उसमें। ये कहां से आ रहे हैं, इनके थ्रू। दोस्तों जॉर्डन का शिप आया हुआ है पाकिस्तान के एयरबेस में। कैसे, अब जॉर्डन का एयरक्राफ्ट अगर पाकिस्तान के एयरबेस में आ रहा है तो कुछ तो होगा। टर्की के एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के और बांग्लादेश के एयरबेस पे उतर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आर्म्स सप्लाई करनी है, डिटोनेशन सप्लाई करना है दोस्तों, एक्सप्लोसिव सप्लाई करना है। इस जाल को समझना, भारत को क्यों ललकारा जा रहा है कि ये हड़बड़ी में युद्ध छेड़ दे। ये एक दिन का युद्ध नहीं होगा, अब ये बड़ा युद्ध होगा। और जो भारत बढ़ता हुआ वर्चस्व की पावर है, जो विश्व पटल पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला है, उसको वहीं ले जाकर खड़ा कर देंगे जो 1947 में पाकिस्तान ने बंटवारे के टाइम पर छोड़ा था। ये आप समझना इस कॉन्स्पिरेसी को, ये क्या चल रहा है दोस्तों। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूं प्लीज। यहां देख लीजिए, ये मीटिंग हुई है। अब आपको दिखाता हूं भारत के 0.5 फ्रंट की हकीकत। यानी भारत में दोस्तों जो दो मुहे सांप बैठे हैं दलाल, वो कैसे हैं कि देखिए पाकिस्तान में उसका जो प्रेसिडेंट है वो, प्राइम मिनिस्टर है वो, आसिम मुनीर, भुट्टो, सारे लोग बैठे हैं, अपोजिशन वाले भी, सारे कमांडर, हर कोई।
लेकिन भारत की सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं खड़ा मतलब ये एक आदमी के विरोध के चक्कर में देश विरोधी बन चुके हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है, देश विरोधी बन चुके हैं। भारत में ही जेन जी प्रोटेस्ट भड़काना चाहते हैं, देश का साथ नहीं दे रहे। और दोस्तों, भारत की आर्मी हो या भारत की सरकार हो, युद्ध तभी होते हैं जब भारत की जनता सर्वसहमति से यह कह देती है कि हमको बदला चाहिए। जैसे हमने पुलवामा के टाइम पर कहा, जैसे हमने बालाकोट के टाइम पर कहा, जैसे हमने दोस्तों जो एयर स्ट्राइक की थी हमने उसके टाइम पर कहा, पूरा सर्वसम्मति से हमने ये अटैक किए थे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको तीनों देशों के साथ दिक्कत बता देता हूं, क्या दिक्कत हो सकती है। वॉर अगर जल्दी हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो बांग्लादेश के साथ तो आप जानते हैं चिकन नेक और टेररिस्ट एलिमिनेशन। चिकन नेक है, चिकन नेक का फॉर्मूला हमको सॉल्व करना है, उसको चौड़ाना है और टेररिस्ट जितने भी हैं वहां पर एलिमिनेट करना है। बांग्लादेश के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारा। पाकिस्तान के साथ क्या है, अनडेटर्ड एनिमी है दोस्तों। इन क्या है, मौत के लिए ही आते हैं, मरना ही है इनको, लिखा हुआ है इनकी किताब में। यहां देखिए, टेरर कैंप बॉम्बिंग्स, यहां पर पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंस्टॉलेशन बॉम्बिंग्स, सारे लोग अलर्ट पे, हाई अलर्ट पे। कैप्चर लैंड, न्यूक्लियर क्वेश्चन, लैंड कैप्चर, भारत के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि लैंड विल बी द विक्ट्री लोगो, यानी जो जमीन जिसके पास आएगी वही विजेता माना जाएगा। वॉर में कोई भी कुछ भी नहीं होता दोस्तों, इधर की साइड का उधर की साइड का नुकसान नफा। वॉर में सिर्फ जीत देखी जाती है कि जीता कौन है, जमीन किसके पास है। और ये नया नॉर्मल है हमारा, दिस इज इंडियाज न्यू नॉर्मल। ध्यान रखना, यूएसए से क्या है, यूएसए हमेशा ट्रेड का यूज करता है जब वॉर होते हैं। भारत ने अगर वॉर करी है किसी के साथ तो वो ट्रेड लगा देगा कि भारत के ऊपर मैं 400% का टैरिफ लगाता हूं। तब भारत में दिक्कत आएगी, चीजें महंगी होंगी और फिर जनता जो सपोर्ट में नहीं होगी युद्ध के, वही जनता सरकार को क्या करेगी, लांछन लगाएगी, उसको गिराने का प्रयास करेगी। तो युद्धों के निर्णय दोस्तों पूरे सर्वसम्मति से होते हैं, यह भारत को तय करना होगा, इसको अकेले कोई नहीं कर सकता। और यहां पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा और आर्म सप्लाई का स्कोप है कि वो पाकिस्तान को आर्म सप्लाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सरसाइज देख रहा है, त्रिशूल देख रहा है, हमारा पूर्वी प्रचंड प्रहार देख रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान 10 मिनट नहीं झेल पाएगा भारत को, 10 मिनट। और रही बात न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, दोस्तों ध्यान रखना, हमारे पास बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, पाकिस्तान के पास क्या है, टैक्टिकल बॉम्ब हैं, छोटे छोटे। यानी अगर उसने कोई हिमाकत की, एक हिमाकत, मैं गारंटी दे रहा हूं भारत की समस्त सेना की तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से, कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारत के पास वो न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल वेपन्स है छोटे। ध्यान रखना दोस्तों। तो जैसे पाकिस्तान के दोस्तों आतंकवादी होकर अपने देश के साथ लोग खड़े हैं, भारत सहिष्णु और विश्व गुरु है। भारत की संस्कृति विदेशों से लेकर पूरे विश्व में प्रचलित है। भारत की जनता भारत के साथ नहीं है, भारत की अपोजिशन पार्टियां भारत की पार्टी के साथ नहीं है। आप समझिए युद्ध का निर्णय कैसे होगा। यहां दिखा देता हूं आपको, देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान का यूएसए का नेक्सस क्या है। हाफिज सईद बांग्लादेश में बैठा हुआ है, इंडिया के खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया है उसने। लश्कर ए तैयबा जहीर के साथ मिलकर भारत में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैनी टेरर अटैक्स। ध्यान रखना, यहां देखिए दोस्तों, क्रॉनिकल क्या लिखता है कि जो एचयूटी है ना, जुबैर अहमद चौधरी, और जो सैफ है, सैफुल्लाह सैफ, उन दोनों की मिलकर कॉन्स्पिरेसी है। वे दोनों दोस्तों पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। कहां से? एक तो अफगानिस्तान से, एक भारत से। किसके थ्रू? वो कहते हैं युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, आप बॉम्ब ब्लास्ट कीजिए। भारत कह चुका है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद अगर मुनीर भारत में 1000 विस्फोट का अगर प्लान बना रहा है तो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। यह भारत की जनता को समझने का जरूरत है। यह भारत की जनता को समझना होगा कि उसके पीछे ऐसी कौन सी पावर खड़ी है जो इसको इतनी हिम्मत दे रही है, जिसकी रोटी खाने की औकात नहीं अपने घर में, वो भारत जैसे देश को ललकारने की हिम्मत करता है। आप खुद सोचना इसके पीछे कौन मिला हुआ है। देखिए धमकी दिखा देता हूं पाकिस्तान की, बहुत ध्यान से देखना। इस्लामाबाद दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्टेटेड दैट एनी एग्रेशन विल बी मेट विद द सेम डिसाइसिव रेस्पॉन्स एज वाज गिवन इन मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। मुनीर कहता है कि वैसा ही रेस्पॉन्स देंगे जैसा हमने मई में दिया था। और दोस्तों देखिए आगे क्या कहता है, स्पीकिंग इनफॉर्मली विद द मीडिया लंच एंड होस्टेड बाय द किंग अब्दुल्ला जॉर्डन का किंग बैठा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, जॉर्डन, बांग्लादेश, भारत को एक फ्रंट पर नहीं लड़ना, ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहां अब बात इस्लामिज्म की आ गई है। यानी जो 54 देश हैं वो कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि मैं इस्लामिक बॉम्ब हूं, मेरे पास केवल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मेरे पास बॉम्ब है, तो मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। और इसी के चलते लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखना कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहा है ही सेड अल्लाह, हर चीज में अल्लाह को लाना है। क्यों? क्योंकि यही वो सेंटिमेंट है जो ये जो वैसे लोग रह रहे हैं जिनको इस चीज से मतलब नहीं है, वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का नाम आ रहा है। ये इस नापाक हरकत को कोई समझ नहीं पाता इनकी को। अल्लाह ग्रांटेड पाकिस्तान विक्ट्री इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में कहता है अल्लाह ने पाकिस्तान को विक्ट्री ग्रांट की है। अगर यह विक्ट्री थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं वादा करता हूं ऐसी विक्ट्री तेरे को बार बार दी जाएगी। अगर तू समझता है वो तेरी विक्ट्री थी 11 एयरबेसेस को नास्ते नाबूद करने की,
सैकड़ों सैनिकों को धूल में मिलाने की, तो यह विक्ट्री तेरे को बार बार दी जाएगी। कान खोलकर सुन लेना, दलालिस्तान, भिकारिस्तान। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग नेशन। देखिए, व्हाट अ जोक ऑफ द सेंचुरी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग नेशन, विल रेस्पॉन्ड फॉर्मली एनी अटेम्प्ट इंपोज वॉर एक्टिंग अकॉर्डिंग इन द कमांड ऑफ फुलफिलिंग ड्यूटीज। कह रहा है कोई भी पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, कोई भी एग्रेशन आता है तो मैं पूरी ड्यूटी निभाऊंगा अपनी, वैसा ही जवाब दूंगा जैसा मैंने पहले दिया था। फील्ड मार्शल एडेड दैट मुस्लिम प्लेस देयर ट्रस्ट इन अल्लाह इवन सीमिंगली। कई सारी कुरान की बरसें सुनाई गई हैं, मुहावरे, कई सारे कुरान के एग्जाम्पल दिए गए। क्यों? क्योंकि इसको मोरल सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान का। जो वो भूखे मर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगना चाहिए पाकिस्तान मिटने वाला है, आप मेरे साथ आइए। लोग साथ आ रहे भाई साहब। आप बताइए भारत की मीडिया इंफॉर्मेशन बार में क्या कर रही है? हमारे घर में बैठे हुए कुछ मैं क्या कहूं, अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ऐसे न्यूज मीडिया वाले बैठे दोस्तों जो भारत को ही खा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए बोलते नहीं है और मिलियनों में फॉलोअर हैं उनके, मिलियनों में। यहां महेशन अगर भारत के लिए बोलता है दोस्तों, उसका वीडियो शेयर नहीं होता, उसको लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो। और जो उनके पास मिलियन बेस है वो क्यों है? क्योंकि वे भारत को नोचना चाहते हैं। और यह सच्चाई है, हमारे अंदर झांक कर देखिए आप अपने अंदर। यहां देखिए कौन कौन शामिल है इस मीटिंग में। अटेंड भाई बिलावल भुट्टो, जरदारी, आसिफा भुट्टो, ब्रिटिश हाई कमीशन, ये सारे भुट्टो बैठे, ये सब अपोजिशन के लोग हैं, ये सारे बैठे इनके साथ। क्यों बैठे हैं ये देखिए यहां पर। टर्की सपोर्ट क्यों है? क्योंकि टर्की से हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, अमेरिका से मना कर दिया है। टर्की दोस्तों खासम खास यार है किसका? पाकिस्तान का। ध्यान रखना, टर्की के सपोर्ट के साथ ही गाजा में जाना चाहता है कौन? ये पाकिस्तान। टर्की का सपोर्ट क्यों मांगता है? क्योंकि इजराइल हमारे खिलाफ कोई युद्ध ना करे, टर्की से इसलिए सपोर्ट मांगता है। अमेरिका और टर्की और पाकिस्तान दोनों तीनों एक ही थाली में इस समय खा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे हेलीकॉप्टर आ रहे थे, कौन से? चिनूक और दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है, फ्लाई नहीं किया गया, वापस अमेरिका लौट गए। यह भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है, आप देखना। यहां देखिए एनएसए डोवाल किससे मिल रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं युद्ध होगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है मुनीर। तुमको किस भाषा में समझा जाए? तुम जिस बलबूते बोल रहे हो ना, वो पीछे हट जाएगा 1 मिनट में। यहां देखिए ये दोस्तों कौन है? अलीउर रहमान। ये एनएसए डोवाल ये बात कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को बचा लो, बांग्लादेश को बचा लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बर्बाद नहीं है। लेकिन अब पूरा पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं या आसम मुनीर, बांग्लादेश को क्या बोल रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान बोल रहे हैं। देखें दोस्तों भारत की हकीकत दिखाऊं, ये देखिए ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मजार है, इस पर कितने लोग खड़े हैं? मैक्सिमम 50 से 100 लोग। यहां देखिए याकूब मेनन, वो दुर्दांत आतंकवादी, और देखिए जलसा। आप पहचाने, मैं कह रहा हूं भारत में ही ये लोग हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट से यहां रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत को ही डस रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ये देखिए ये पूर्वी प्रचंड प्रहार है जो हो रखी है, इसकी वजह से घबरा गया है कौन? यूएसए। कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा भारत का वॉर, मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली टर्की को, बांग्लादेश को, अजरबैजान को, जॉर्डन को, ताजिकिस्तान को, ये सारे लोग मिले हुए हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। एक आदमी इनसे नहीं मिला हुआ है और वो है अफगानिस्तान। देखिए तालिबान सेट्स 3 मंथ डेडलाइन फॉर द ट्रेडर्स ऑफ रिलायंस ऑन पाकिस्तान रूट्स। पाकिस्तान से सब कुछ, क्योंकि बाउंड्री लगी हुई है, छोटी मोटी सब्जियां और वो व्यापार होते हैं, बहुत फायदा मिलता है पाकिस्तान को। दोस्तों ध्यान रखना, 6000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार पाकिस्तान करता है दोस्तों। कहां? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान सिर्फ 2000 करोड़ का करता है। ये ट्रेड बंद हो जाएगी, ये सीधा दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। और उन्होंने कहा 3 महीने में विकल्प ढूंढ लीजिए, सेंट्रल एशिया में जाइए, यूरोप में जाइए, या भारत से ट्रेड कीजिए। पाकिस्तान से 3 महीने के अंदर ट्रेड बंद होनी चाहिए। भारत का मित्र तो अफगानिस्तान है, भारत का मित्र तो अफगानिस्तान है दोस्तों। यहां देखिए तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरदारी ने अपने व्यापारियों को कहा है कि पाकिस्तान के व्यापार 3 महीने में खत्म करो, दूसरा रास्ता तलाशो। व्यापार मंत्री नजरुद्दीन अजीजू ने अपील किया है, मध्य एशिया की तरफ रुख करो दोस्तों, मध्य एशिया की तरफ रुख करना है। अब मैं आपको लास्ट न्यूज दिखा रहा हूं, देख लेना। युद्ध का संकेत दे रहा है पाकिस्तान। दिल्ली विस्फोट के बाद बलूच कार्यकर्ता का बड़ा दावा है। बलूच कार्यकर्ता ने क्या कहा है कि पता है भारत के खिलाफ आक्रमण, दोस्तों भारत के खिलाफ टेररिज्म, उसके खिलाफ आक्रमण होगा, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान साजिश रचा है। ध्यान रखना, पहले तो दोस्तों कहां पर? रजौरी में, कश्मीर में, पुलवामा में, यहां पर पहलगांव में, यहां पर दंगे हुए थे, विस्फोट हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे। भारत की छाती पर प्रहार किया है दिल्ली में। ऐसी बात नहीं है सरकार एक्शन नहीं लेगी, लेकिन सरकार वेट कर रही है भारत के एसेंट का, कि भारत की जनता क्या चाहती है उसका वेट कर रही है। और भारत की जनता क्या कर रही है आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि श्रीनगर में हुए विस्फोट को पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा बताया जाना चाहिए। बताया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। मीर यार बलूच कह रहे हैं, बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री, कि यह भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट है कि आजा, अब आप निर्णय कर लेना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। दोस्तों भारत को सपोर्ट कीजिए, भारत के सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को बाहर तक पहुंचाइए, जिससे पता चले कि लोग जुड़े और भारत की सरकार का सपोर्ट करें, जिससे एकमुश्त होकर हम कोई मोर्चा दोस्तों खोल सके पाकिस्तान के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ हम कोई आवाज उठा सके और इसका जवाब दे सके।
भारत ऐसी तैयारी में है कि अब एक दिन का युद्ध नहीं होगा, भारत इसको जड़ से खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि जो गृह मंत्री है वो कह चुके हैं कि ऐसी नजीर पेश करेंगे कि विश्व याद रखेगा, पाकिस्तान नहीं, विश्व याद रखेगा। भारत के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि दोस्तों पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदलेगा। ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आते, इनका कुछ मायना होगा, लेकिन वो सपोर्ट देख रहे हैं कि भारत से कितना सपोर्ट आता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए। फिर मिलता हूं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक भारत के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए महेशन आईएएस को, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर से नए डेवलपमेंट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।